क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम इस वीडियो में। और ये समझेंगे कि हम जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। कंसीडर द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक टेस्ट एज गिवन बिलो। ये 10 बच्चों ने मार्क्स लिए हैं मैथमेटिक में। देखो ये मार्क दे रखे हैं, 10 बच्चों के नंबर दे रखे हैं। तो इस तरह का जो हमें डेटा दिया होता है, द डेटा इन दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रा डेटा। ये हमारा पास क्या है, रा डेटा है। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय लुकिंग एट इन दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क। अगर आपको कोई कहे कि इन 10 बच्चों में से हाईएस्ट और लोवेस्ट आप मार्क बताओ कि कितने हैं, हाईएस्ट मार्क कितने हैं, लोवेस्ट मार्क कितने हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपको। इस डेटा को ध्यान से देखना पड़ेगा, सारी ऑब्जर्वेशन है जो ये वैल्यूज़ हैं इनको देखना पड़ेगा, तब आप हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क बता सकते हो। मगर इसी डेटा को अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें तो आप एकदम से तुरंत बता सकते हो कि मैक्सिमम मार्क और जो मिनिमम मार्क है वो कितने हैं। जैसे इसी डेटा को हमने अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, पहले 25 लिख दिया, फिर 36, फिर 42, फिर 55, फिर 60, 62, 73, 75, 78 और 95। इसी डेटा को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई कहे कि भाई बताओ कि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर कितना है, तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि मिनिमम स्कोर कितना है 25 है और मैक्सिमम स्कोर कितना है 95 है, ठीक है। अब वी कैन clearly see that the lowest mark are 25 and highest mark are 95। तो ये रा डेटा था, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो तो आप ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये हमें क्या लगेगा भाई, फिर सिंपल लगेगा, ठीक है। आसानी से हम कुछ भी बता सकते हैं। फिर अगली बात है रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ये। रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ डेटा। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, किस किस का डिफरेंस है, हाईएस्ट वैल्यू लो और लोवेस्ट वैल्यू लो, दोनों का कर दो डिफरेंस, वो हमारे पास आ जाएगी रेंज, ठीक है। इसमें लोवेस्ट वैल्यू 25 है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है डेटा की, 95। तो रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे, 95 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 माइनस 25 70। 70 इसकी क्या आ गई भाई, रेंज आ गई। तो रेंज को हमने ऐसे निकालना है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं हम, जैसे कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आ जाती है किसी एक्सपेरिमेंट में, बहुत ज़्यादा डेटा की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उसमें बहुत टाइम हमें लग जाएगा। तो उसको फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, देखो जैसे ये है। कंसीडर द मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ ए क्लास। ये 30 स्टूडेंट दे दिया, तो अब इसको अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे, जैसे ये 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो रिकॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क इन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में आप समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा गिवन है, इसमें से हम फ्रीक्वेंसी देखो कैसे होती है। जैसे 4 स्टूडेंट गेट्स 70 मार्क्स, 70 मार्क हैं, जो 70 मार्क देखो ये 70 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं और ये 70 मार्क हैं और ये 70। 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 70 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं, 4 स्टूडेंट ने, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क, 70 मार्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो ये ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास डेटा था, हमने देखा 70 70 70 70 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 70 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है भाई, 4 है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब देखो इस डेटा को किस तरह से हम रिप्रेजेंट
कर सकते हैं इस डेटा को। हमने क्या किया, ऐसे एक टेबल बनाई, एक तरफ लिखा मार्क्स और एक तरफ लिख दिया हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी कि जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होगा वो उसको हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, तो मार्क 10 मार्क कितने बच्चों के आए हैं, जब हमने इसमें से देखा तो 10 मार्क आए हैं सिर्फ एक बच्चे के, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1। और 20 मार्क कितने बच्चों के आए हैं, 1। 36 3 बच्चों के 36 आए हैं तो 36 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो इस तरह से हमने ये डाटा को रिप्रेजेंट हमने इस तरह से इसको कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था। टेबल 14.1 ये जो हमने टेबल बनाई है इज़ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलेंगे इसको, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरह से हमने इस डाटा को दिखा दिया। ठीक है, और सिंपली है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, अनग्रुप्ड, हमने ग्रुप नहीं बनाए हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि हम ग्रुप वाली, और नाउ डैट यू कैन यूज़ टैली मार्क। अब टैली मार्क का यूज़ भी हम कर सकते हैं, तो टैली मार्क के बारे में देख लेते हैं। टैली मार्क क्या होते हैं, जैसे 1 है, 1 को अगर टैली मार्क में दिखाना है तो 1 को दिखाना है तो सिर्फ एक हम दिखा सकते हैं, एक डंडा। और इस ये भी 1 है तो एक डंडा दिखा दो। अगर 3 है तो टैली मार्क में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3। और 4 को कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4। और देखो 4 तक तो ऐसे ही दिखाएंगे, 1 2 3 4। 4 में 4 आ जाएंगे स्टिक, और 3 में 3 स्टिक, 1 में 1 स्टिक। और 5 को कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, और इसको ऐसे ऐसे तिरछा ऐसे कट कर देंगे तो ये हो गया 5। ठीक है, और 6 को कैसे दिखाएंगे, ये 5 हो गया, 5 और 1 6। फिर 7 8 9, और 10 को कैसे दिखाएंगे, ये 5, और फिर ऐसे कट कर दो, 5 और 5 10। ठीक है, यानी कि 1 को 1, और 2 को ऐसे 2 स्टिक, 3 को 3 स्टिक, 4 को 4 स्टिक, और 5 को कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, और ऐसे तिरछा कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने टैली मार्क में भी इसको दिखा सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या है उसको समझ लेते हैं कि डेटा को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। आगे हमारे पास टाइप ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, हमने डाटा को दिखाना है, तो 2 तरह का होता है वो, एक्सक्लूसिव फॉर्म या फिर कॉन्टीन्यूस फॉर्म भी बोलेंगे इसको, और दूसरी है इंक्लूसिव फॉर्म या फिर डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म भी इसको बोलेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक डेटा गिवन है। ठीक है, ये डेटा गिवन है, अगर हमने इसका बनाना है एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रुप बना दिया हमने 0 से 10, 10 से 20। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म या फिर कॉन्टीन्यूस फॉर्म। ठीक है, देखो 0 से 10 10 है, फिर यहाँ पे 10 आ गया, तो कॉन्टीन्यूस ये चलता रहेगा, फिर ऐसे 20 to 30 आ जाएगा, फिर 30 to 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा है भाई हमारे पास इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म या फिर डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में क्या होगा, इस तरह से होगा, 0 से 10 जैसे हमने बनाया है ग्रुप। ठीक है, और 11 से 20। अब ये देखो 10 था, यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं रहा, लगातार नहीं रहा ये। ठीक है, अब यहाँ से 10 यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हमने लिया एक्सक्लूसिव की बात करें, अगर हम 0 से 10 का मतलब क्या है, और फिर ये 10 से 20 आ गया। ठीक है, 0 से 10 का मतलब है इसमें 10 वाले को हम नहीं लेंगे, 10 वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ हमने देखनी है। ठीक है, अब 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू देखनी है, हमने 10 को शामिल नहीं करना। देखो इस डाटा में देखो 0 से 9 तक की ये यहाँ तक है। ठीक है, तो कितनी है, ये कितना है, कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6। तो 0 से 10 का मतलब है 10 को हमने नहीं लिया, तो कितनी आ गई भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 0 से 10 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 6। ठीक है, और ये कौन सा केस है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है ये। ठीक है, फिर ऐसी 10 to 20 का मतलब क्या है, 10 to 20 का मतलब है यहाँ पे क्या है भाई, 19 है, 10 से 19 के बीच में लेना है हमने। ठीक है, 10 से लेकर 19 तक।
10 से लेके 19 तक लेना है, 20 को शामिल नहीं करना है। तो कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी 10 से लेके 19 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आ जाएगी भाई 13 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ गए। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है, देखो दो तरह की लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये हमारे पास 0 से 10 जो हमने लिया है, इसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, ये जो ग्रुप हमने बनाया है 0 से 10, इसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल। और क्लास साइज क्या होगा? क्लास साइज जो इनके बीच का डिफरेंस है, 0 से 10 का डिफरेंस कितना होगा? 10 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? क्लास साइज आ जाएगी इसकी 10। यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लास साइज मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है देखो अपर लिमिट, देखो ये लोअर लिमिट है और ये क्या है? अपर लिमिट। ऐसे ये लोअर लिमिट है 10 और ये क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, अब ये तो समझ गए आप कि एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है। अब हम इंक्लूसिव फॉर्म देख लेते हैं, या फिर डिसकंटिन्यूस फॉर्म दे रखे हैं, वो इस तरह की होगी 0 से 10। अब यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 11 to 20 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है? इंक्लूसिव फॉर्म, इसमें लोअर लिमिट भी होगी और अपर लिमिट भी होगी। इस वाली फॉर्म में क्या था, इसमें लोअर लिमिट तो थी मगर अपर लिमिट को हमने शामिल नहीं किया था। इसमें दोनों को हम शामिल करेंगे, इसलिए ये इंक्लूसिव फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं भाई डिसकंटिन्यूस फॉर्म है। अब देखो 0 से 10 का मतलब है इसमें 10 वाला भी आएगा, 0 से लेकर 10 तक सारे आएंगे, सारे शामिल होंगे इसमें। ठीक है, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो 0 से 10 तक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 10 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 8। ऐसी 11 to 20 का मतलब है 11 से लेकर 20 तक, 20 वाला भी शामिल होगा, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। यानी कि अगर हम 11 से 20 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे हमारे पास? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह की होती है भाई, एक्सक्लूसिव फॉर्म या फिर कॉन्टीन्यूस फॉर्म कह देंगे, और इंक्लूसिव फॉर्म या फिर डिसकंटिन्यूड फॉर्म हम इसको बोल देंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।